एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बुधवार को राजगीर पहुंचे। उसके बाद राजद के कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा में राजगीर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से असफल है, फेल। बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, यहाँ सबसे अधिक गरीबी, महंगाई और पलायन। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, विधायक राकेश कुमार रोशन, रजनीश कुमार सिंह, पूर्व विधायक पप्पू खान व पार्टी के कई अन्य प्रमुख नेता शामिल थे, उनके साथ थे। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में नौजवानों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन अब चिंता के बादल छाए हुए हैं। मैंने 17 माह में के कार्यकाल में जो काम किया वह 18 साल के रहने वालों यानी जो सरकार में हैं उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी सरकार उनकी बनी, मैट्रिक से लेकर बीपीएससी तक का प्रश्न लीक हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजना की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। आइए सुनिए उनका बयान। हमारे नालंदा जिला के सभी हमारे पत्रकार भाइयों का स्वागत करते हैं। आप लोग को धन्यवाद करते हैं कि आज आप लोग यहाँ आए हैं और पार्टी का पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम का नाम है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम। और इसी क्रम में आज हम लोग सब लोग जो आखिरी चरण है हम लोगों के कार्यक्रम का, आज नालंदा है और कल नवादा होगा, तो ये आखिरी चरण है। इस सिलसिले में आज हम लोग सब लोग यहाँ पहुँचे हैं राजगीर, और यहाँ नालंदा जिला के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, ब्लॉक लेवल के, जिला के, सभी लोगों से संवाद होगी के रूप में और कैसे हम लोग मजबूत करें, पार्टी की विचारधारा को और जन जन तक कैसे पहुंचाएं, और जो कमी बेसी जो सुझाव होगा, क्योंकि जो पंचायत लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारा वर्कर जो रहता है, उससे भी हम लोग सुझाव लेंगे कि और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ लोकल होने के नाते जो कार्यकर्ता हैं ज़मीनी स्तर के, अलग अलग ब्लॉक है, अलग अलग विधानसभाएं हैं, तो अलग अलग समस्या भी हैं, उससे भी स्थानीय जो हमारे वर्कर हैं वो अवगत कराने का काम करते हैं। उसी हिसाब से हम लोग जो है उनके सुझाव को लेते हुए इम्प्लीमेंटेशन जो है पार्टी में भी करते हैं, काम में भी करते हैं, और इसी के आधार पर जो है उन्हीं वर्करों के सुझाव पर हम लोग जो है सारी चीज़ें ला भी रहे हैं। और इसके साथ साथ महिला संवाद कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं, महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, उनकी भी सुझाव को हम लोग जो है सुनने का काम कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है सबसे ज़्यादा मार अगर है तो महंगाई का मार महिला झेल रही है। उन्हीं के सुझाव पर हम सब लोगों ने फैसला किया था पार्टी ने कि माई बहन मान योजना लाएंगे, सरकार बनेगी, 1 महीने के भीतर इस योजना को लागू किया जाएगा, 2500 रुपये खाते में उनके हम लोग देने का काम करेंगे। और जो वर्कर का सुझाव है, सब लोग कहते हैं कि भाई जो स्मार्ट मीटर है उससे लोगों को बड़ी परेशानी है, और आप सब लोग जानते हैं बिहार में, पूरे देश में बिहार में सबसे महंगा बिजली लोगों को उपलब्ध होता है। इसी के तहत 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन जो है, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है, मात्र 400 रुपये है, चाहे दिव्यांग भाइयों का हो, चाहे वृद्ध लोगों का हो या विधवा का हो। तो इसको हम लोग बढ़ा करके निर्णय लिया है कि 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर जो महंगा हो गया है, 1200 रुपये, लोगों को सोचना पड़ता है गांव देहात में जो गरीब है कि सिलेंडर है लेकिन गैस भराने की हिम्मत नहीं होती, चूल्हा नहीं जल पाता गैसों पर, तो उनके लिए 1200 से 500 रुपये
करने का हम लोगों का प्रस्ताव है। इसके बाद पूरा बिहार हम लोग घूम लेंगे, तो हमारा क्या विजन है, बिहार को कैसे अव्वल राज्यों में ले जाएंगे, सभी लोगों के लिए जो हमारा क्या रोड मैप होगा, किस हिसाब से क्या क्या और लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बिहार के हर एक क्षेत्र के लिए, इंडस्ट्री हो, कारखाना हो, रोजगार हो, पलायन को रोकने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए क्या हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा, क्या हमारा विजन होगा, वो बिहार के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे। और 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार थी, जो काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुए उस सरकार में, जो देश भर में कहीं नहीं हुआ था, वो बिहार में हुआ। चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो, या आरक्षण 65% बढ़ाने का हो, चाहे नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी दर्जा देने का हो 4.5 लाख, चाहे आपका आंगनबाड़ी हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, तालमी मरकज हो, उनके मानदेय को बढ़ाने का, ममता आशा के मानदेय को बढ़ाने का, आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग करा करके आए, एक साथ लाखों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटने का काम किया। जो खेला उसको भी मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी योजनाओं के साथ उन खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक तक का नौकरी में प्रावधान किया। 73 ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में आए, इसके लिए एमओयू हम लोगों ने साइन कराने का काम किया। तो काफ़ी जो काम हुआ उस 17 महीनों में, लॉ एंड ऑर्डर बेटर था, हर एक चीज़ बेहतर था। लेकिन आज मौजूदा सरकार 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, केवल अपराध और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बिहार, अगर नीति आयोग का अगर आप लोग रिपोर्ट उठा करके देखें, तो बिहार बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में नंबर 1 राज्य है। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार है केंद्र में 11 साल से। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाना चाहते, अब देगा कौन? ही इज द पार्ट एंड पार्सल, अब वो खुद सरकार में। अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं होती। बिहार में को जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया गया बजट में बिहार को केवल ठगने का काम किया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं ये लोग करते हैं। बिहार में अपराधी खुलेआम गोली चलाते हैं, इंटरव्यू बुला करके देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार में लगातार जो है थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ रही है, पुल पुलिया जो है गिर जा रहा है, इसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद यात्रा में है, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपया केवल जनता मालिक से संवाद करने के लिए खर्च हो रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? जहाँ संवाद हो रहा है मुख्यमंत्री का, जनता दूर है, बैरिकेड से घेरा हुआ है, ढका हुआ है गांव। अधिकारी वही चंद अधिकारी जो पटना से आते हैं, वही पटना वाले यहाँ घेर के रखते हैं, वही घुमाते हैं, जहाँ जहाँ हरा हरियाली दिखाते हैं, ठेके पे सामान लाते हैं, लगाते हैं, और जैसे मुख्यमंत्री वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं, वैसे सामान भी खत्म हो जाता है, लेके लोग उखाड़ करके चले जाते हैं। जो जनता दिखाना चाहती है बिहार की असली तस्वीर, वो देखना नहीं चाहते। तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा नहीं बल्कि इनकी दुर्गति यात्रा पर ये निकले हैं, और प्रगति यात्रा में जनता दुर्गति दिखाना चाहती है कि बिहार की क्या दुर्गति होगी। मुख्यमंत्री जी अब हमको नहीं लगता कि अब सक्षम है बिहार चलाने के। 20 साल जनता ने मौका दिया, बहुत मौका देते हैं। अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। कभी कोई प्रयास नहीं किया गया उनके द्वारा कि बिहार में निवेश कैसे हो, कारखाने कैसे खुले। हम लोग जब थे तो रीगा शुगर मिल हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। तो हम लोगों ने कई काम हम लोगों ने किए 17 महीने में, जो आज तक जो है नहीं हुआ था। वही मुख्यमंत्री